कि गुरुजी जब हम झूठ बोलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कहाँ-कहाँ पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर झूठ बोला होगा, तो उसका प्रभाव जीवन में कितनी देर तक, कहाँ तक हमें प्रभावित करता है? साक्षी तुलना जी का प्रश्न है। जिस क्षण आप झूठ बोलते हैं उसी क्षण झूठ का प्रभाव पड़ जाता है, उसका फल भी उसी समय मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा। जब तुम झूठ बोलते हो तो भीतर एक पीड़ा होती है, एक अपराध भाव पकड़ता है भीतर। लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और भीतर कुछ टूटने सा लगता है। उसमें तुम्हारा रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है। एक पीड़ा की अग्नि तुम्हें भीतर से पकड़ती है, लेकिन कोई कारण होता है कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है और तुम बोल जाते हो। तुम झूठ बोल भी देते हो, उसके बाद भी जब तक तुम्हें याद रहती है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है, तब तक वो तुम्हें पीड़ा देती रहती है और तब तक तुम्हें उसके परिणाम झेलने पड़ते हैं। झूठ बोलते ही तुम एक प्रकार के नरक में पहुंच जाते हो और वही नरक की स्थिति ही झूठ बोलने का परिणाम है। और जब तुम झूठ नहीं बोलते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ नहीं पैदा होता है जैसा झूठ बोलते समय, झूठ बोलने के बाद पैदा होता है। एक बात। दूसरी बात, अब तक आपने अगर लगातार जब से पैदा हुए हो तब से झूठी झूठ बोला है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। उसका परिणाम तो आपने झेल ही लिया है। आगे के जीवन में उसका परिणाम न भोगना पड़े, उसका उपाय आपको बता देता हूं। अब तक चाहे जितना बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनों रात बोला, जन्मों जन्मों से भी बोला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जन्म में भी बोला है, बेधड़क बोला है, हंसते खेलते बोला है, बोलते समय कोई पीड़ा भी नहीं हुई और बोला है धड़ाके से, तो भी कोई बात नहीं। आगे उसका कोई दुष्परिणाम न झेलना पड़े, उसका उपाय बता देता हूं। उसका उपाय यही है कि जो लगातार झूठ बोलता रहा है, वास्तव में तुमने नहीं बोला है। वो तो बेहोशी की एक अवस्था है जिसमें होने के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है और जाने कितने कितने ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। जो काम नहीं करने चाहिए वे हजारों काम तुम सारे लोग करते हो, लेकिन तुम सारे लोग वही काम करते हो, हजारों काम जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम भी तो बेहोशी में ही जी रहे हो, होश में हो ही नहीं, आत्मा के तल पर नहीं जी रहे हो। You are identified with body, identified with mind, identified with emotions. जो व्यक्ति इन तीनों से आइडेंटिफाइड हो जाता है उसके भीतर एक नया आदमी पैदा हो जाता है, झूठा आदमी। जो व्यक्ति शरीर, विचार, भावनाओं के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है, उनके साथ एक हो जाता है, उनके साथ जीने लगता है, उसके भीतर एक नया व्यक्ति पैदा होता है। उसको हम कहते हैं ईगो बॉडी, यानी अहंकार। तादाद में स्थापित कर लेने के कारण एक हमारा अहंकार हमारे भीतर पैदा हो जाता है। तो वो अहंकार बेहोशी की दशा है। उस दशा में जो कुछ भी अहंकार से भरा हुआ आदमी जो कुछ भी करता है वो सब पाप ही होता है, यानी वो न करने वाले तमाम सारे कृत्य वो करता रहता है। अब तक के जो भी कृत्य उस अवस्था में आपके द्वारा हुए, उनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है और दुनिया में कोई उपाय नहीं पैदा हुआ है। उस उपाय का नाम है साक्षी भाव में जीना। यानी तुम जब साक्षी भाव में जीना शुरू करते हो तो शरीर से तुम्हारा तादात्म्य टूटता है, विचारों से तुम्हारा तादात्म्य टूटता है, भावनाओं से तुम्हारा तादात्म्य टूटता है। तुम उनके साक्षी होकर जीने लगते हो तो धीरे धीरे तुम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हो, आत्मा में प्रवेश कर जाते हो। तब तुम शरीर के तल पर या मन के तल पर या भावनाओं के तल पर नहीं जीते हो, तब तुम आत्मा के तल पर जीने लगते हो। और जब तुम आत्मा के तल पर जीने लगते हो तो जो कुछ भी तुम करते हो वह पुण्य होता है।